धर्मराज प्रकट हुए और पूछा, ब्राह्मण देव, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीति शर्मा 2717 में। आइए आज सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण जो अपने जीवन से दुखी और व्यथित होकर धर्मराज के पास जाता है। धर्मराज उसका मार्गदर्शन करते हैं तथा उसे क्या सीख देते हैं जिससे उसका जीवन बदल जाता है। शुरू करते हैं कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बेहद धर्मपरायण और सत्यवादी था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन कठिनाई से गुजरता था। एक दिन उसने सोचा कि वह धर्मराज से जाकर पूछेगा कि उसका जीवन इतना कष्टमय क्यों है। ब्राह्मण ने गंगा नदी के किनारे बैठकर कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर धर्मराज प्रकट हुए और पूछा, ब्राह्मण देव, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरा जीवन इतनी कठिनाई में क्यों बीत रहा है? कृपया इसका कारण बताइए। धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म ही तुम्हारे इस जीवन के कष्टों का कारण है, परंतु तुम अपने वर्तमान कर्मों से इसे बदल सकते हो। ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा धर्मराज? धर्मराज बोले, तुम्हें परोपकार करना होगा। अपने पास जो भी थोड़ा है उसे दूसरों के साथ बांटना होगा। जब तक तुम्हारे मन में ईर्ष्या या लोभ रहेगा, तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होगा। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास तो पहले से ही बहुत कम है, मैं दूसरों की मदद कैसे करूंगा? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो है वह भी किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। परोपकार केवल धन से नहीं, मन, वचन और कर्म से भी होता है। दूसरों की मदद करने का प्रयास करो, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने धर्मराज की बात मान ली। उसने अपना समय और ज्ञान गांव के लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास था वह जरूरतमंदों को बांटने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और परोपकार से लोग उसकी मदद करने लगे। उसके जीवन में धन और सुख आने लगे। कहानी से सीख। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन सही कर्मों और परोपकार से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दूसरों की भलाई करने से सुख और समृद्धि का रास्ता खुलता है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।